साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, आज फादर्स डे है। आप सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज जो साखी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, ये साखी दुनिया के हर एक पिता को समर्पित है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये विशेष साखी। साध संगत जी, एक 75 वर्ष के वृद्ध पिता अपने 40 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठे थे। अचानक एक कौवा आया और उनके घर की खिड़की पर आकर बैठ गया। बूढ़े पिता ने अपने पुत्र से पूछा, बेटा ये खिड़की पर क्या है? पुत्र ने पिता को जवाब दिया, पिताजी ये एक कौवा है। अब कुछ ही मिनटों के बाद पिता ने फिर से अपने बेटे को पूछा कि ये क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी मैंने अभी अभी आपसे कहा तो है कि ये एक कौवा है। अब थोड़ी देर चुप रहने के बाद उस बूढ़े पिता ने तीसरी बार फिर से अपने बेटे से पूछा, बेटा ये क्या है? इस बार बेटे ने अपने पिता से गुस्से में फटकार के साथ कहा, ये एक कौवा है। कौवा, क्या आपको समझ में नहीं आता? अब थोड़ी देर के बाद पिता ने चौथी बार भी अपने पुत्र से फिर वही पूछा कि ये क्या है। इस बार बेटा अपने पिता पर चिढ़ते हुए चिल्लाया, आप मुझसे एक ही सवाल बार बार क्यों पूछते हो? मैं आपको बार बार कह तो चुका हूँ कि ये एक कौवा है, क्या आप नहीं समझ पा रहे हो? थोड़ी देर के बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी फटी हुई सी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से संभाल कर रखा था। साध संगत जी, पिता ने उस डायरी का एक पन्ना खोला और अपने बेटे से कहा, बेटा क्या तुम इसे मेरे लिए पढ़ सकते हो? जब बेटे ने उस पन्ने को पढ़ा तो डायरी में ये शब्द लिखे थे कि आज मेरा 3 साल का छोटा सा बेटा मेरे साथ सोफे पर बैठा था। तभी खिड़की पर एक कौवा बैठ गया। मेरे बेटे ने मुझसे 20 बार पूछा कि ये क्या है, तो मैंने अपने बच्चे को 20 बार जवाब दिया कि ये एक कौवा है। जब जब मैंने अपने बेटे को जवाब दिया तब तब मुझे अच्छा लगा और हर बार मैंने मेरे बेटे को प्यार से गले लगाया। मुझे उसके पूछने पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुझे अपने मासूम बेटे के प्रति स्नेह महसूस हुआ। अब ये पढ़कर बेटे और पिता दोनों की आंखें नम हो गई। फर्क बस इतना था कि बेटे की आंखें शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और पिता की आंखें अपने बेटे के आंसू देख नम हो गई। साध संगत जी, एक पिता ही होता है जो अपने बच्चों को खुद से ज़्यादा कामयाब होता देख गर्व महसूस करता है। एक पिता अपने बच्चों पर निस्वार्थ प्यार बरसाता है। एक पिता अपने बच्चों को योग्य बनाता है और अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहता है। जब हम छोटे थे तब माता पिता ने हमारी देखभाल की, हमारी ख्वाहिशें पूरी की, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी ख्वाहिशों का त्याग ही क्यों ना करना पड़ा हो। जब एक छोटे बच्चे ने 20 बार अपने पिता को पूछा ये क्या है, तो पिता को एक ही प्रश्न का 20 बार जवाब देने में कोई जलन नहीं हुई। और जब आज पिता ने अपने पुत्र से वही प्रश्न केवल 4 बार पूछा तो बेटा चिढ़ गया और गुस्सा हो गया। साध संगत जी, एक पिता अपने 4 बेटों को भी न सिर्फ पेट भर के खिलाता है बल्कि उनकी ख्वाहिशों को भी पूरा करता है। और 4 बेटे अपने माता पिता को सिर्फ थोड़ा प्यार और सम्मान भी नहीं दे सकते। तो आज हमारा क्या दायित्व है? हमारी भी अपने माता पिता के प्रति कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं और हमें उन जिम्मेदारियों को ज़रूर पूरा करना चाहिए। साध संगत जी, कभी हंसी और खुशी का मेला है पिता, कभी कितना तन्हा और अकेला है पिता। माँ तो कह देती है अपने दिल की बात, सब समेटकर आसमान सा फैला है पिता। साध संगत जी, पिता के सीने में भी दिल है। जो दिल अपने बच्चों की परवाह करता है
अपने बच्चों से भरपूर प्यार करता है। बस एक पिता बच्चों की माँ की तरह अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता। एक घर परिवार की बात है कि शाम का समय था और मीना जी अपने कमरे में लेटी हुई कोई पत्रिका पढ़ रही थी और उनका बेटा विजय कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मीना जी के पति अनिल जी भी घर पर आ चुके थे। तभी विजय अपने माँ और पिता के कमरे में आया और अपने पिता की अलमारी खोलकर देखने लगा। तब विजय को उसके पिता अनिल जी ने टोका कि तुमने मेरी अलमारी क्यों खोली है। विजय का जवाब था, पिताजी आपकी एक कमीज पहननी है। ये सुनकर अनिल जी ने कहा, तुम अपनी पहनो जाकर। विजय ने कहा, नहीं, मुझे तो आपकी ही कमीज पहननी है, अभी प्रेस होकर आई होगी। ये सुनकर अनिल जी ने कहा, तुम अपने कपड़े क्यों नहीं पहनते। ये सुनकर विजय ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तो क्या हुआ पापा, बेटा हूँ आपका। वैसे तो मीना जी पास में पत्रिका पढ़ रही थी, पर वो पिता और पुत्र की बातचीत भी सुन रही थी। ये उनके घर का रोज का किस्सा था। अब चूंकि पिता और पुत्र दोनों का नाप बराबर हो गया था, इसीलिए विजय को बहुत अच्छा लगता था अपने पिता के कपड़े पहनने पर। तभी विजय को अपने पिता की कमीज मिल गई और वो कमीज को पहनकर कमरे से बाहर चला गया। तभी अनिल जी ने अपनी पत्नी से कहा, फिर से वो मेरे कपड़े पहनकर चला गया। अनिल जी ने बेटे को सुनाने के लिए जोर से बोला, कितने दिन मेरे कपड़े पहनोगे, अब जा तो रहे ही हो, जल्दी यहाँ से जाओ, मेरी जान छूटेगी। तब विजय ने बाहर से ही जवाब दिया, पापा मैं आपके सारे कपड़े साथ ले जाऊंगा। तभी मीना जी ने पत्रिका को एक तरफ रखकर अपने पति से कहा, आप अपने बेटे को ऐसे क्यों बोलते हैं कि जान छूटेगी। अनिल जी ने कहा, तो और क्या, जब देखो मेरी अलमारी से कुछ न कुछ निकालता रहता है। मीना जी ने पति से कहा, क्या आपको आपके बेटे की बातें याद नहीं आएंगी। तब अनिल जी ने कहा, नहीं, उसके जाने के बाद मैं आराम से रहूँगा। मीना जी ने कहा, कैसे पिता हैं आप, हर समय यही कहते हैं। साथ संगत जी, विजय पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, इसीलिए उसे विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला और अब कुछ ही दिनों के बाद विजय विदेश जाने वाला था। जैसे ही विजय के विदेश जाने का दिन नज़दीक आ रहा था, मीना जी को तो एक एक दिन भारी लग रहा था। मीना जी कई बार अपने पति को लेकर सोचती कि मेरे पति के सीने में तो दिल भी नहीं है, एक बार भी बेटे को बाहर जाने से मना नहीं किया। जब हमारे बेटे ने विदेश में पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो मेरे पति ने मुझे ही समझाया कि बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए उसे विदेश जाने दो। अनिल जी ने पत्नी को समझाया था कि अगर वो विदेश में पढ़ाई करना चाहता है तो उसे खुशी खुशी भेजो, हर समय दुखी रहकर उसके सपने पूरे होने में बाधा मत बनो। हम उसके माता पिता हैं, हमें उसका साथ देना है। अब अपने पति की इतनी सी बात सुनकर मीना जी चुप हो गई, लेकिन कई बार मीना जी अपने पति से कह भी देती थी कि कल को अगर हमारा बेटा विजय बदल गया, विदेशी धरती पर रहते हुए हमें भूल गया, तो मुझे दोष मत देना। इस पर अनिल जी हंसकर कहते, अरे भूल भी गया तो क्या होगा, जहाँ रहेगा खुश रहेगा। हम भी ये सोचकर खुश रहेंगे कि हमने बेटे को सेटल करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। तब मीना जी ने गुस्से में कहा कि आपके सीने में दिल भी नहीं है, हमेशा हर बात के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या आपका ज़रा भी दिल उदास नहीं होता कि हमारा बेटा विदेश जा रहा है। ये सुनकर अनिल जी कहते, अरे ये तो खुशी की बात है, हमारा बेटा एक अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, वहाँ उसे नौकरी भी मिल जाएगी, अच्छी ज़िंदगी जिएगा। अब मीना जी इस बात पर अक्सर सोचती कि क्या सचमुच पिता के सीने में दिल नहीं होता। विजय के जाने का समय पास आ रहा था और मीना जी अपने पति का उत्साह देखकर मन ही मन अपने पति को कोसती रहती कि इन्हें तो अपने बेटे से प्यार ही नहीं है। फिर मीना जी ने अपनी बड़ी बेटी से अपने मन की बात साझा की। मीना जी ने बेटी से कहा, तुम्हारे पिता के सीने में तो दिल है ही नहीं, वो तो पत्थर इंसान हैं, एक बार भी ये सोचकर उदास नहीं होते कि बेटा बाहर जा रहा है। कम से कम 1 साल से पहले
उससे मिलना नहीं होगा। मीना जी की बेटी ने भी माँ की हाँ में हाँ मिला दी। कहने लगी, हाँ माँ, पापा को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बहुत ही मजबूत दिल के इंसान हैं। एक दिन मीना जी ने गुस्से में अपने पति से कह ही दिया, कैसे पिता हो तुम, बेटे के जाने पर इतने खुश हुए जा रहे हो। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मैं उसके बाद कैसे जीऊँगी। तब अनिल जी ने पत्नी को समझाया, सब ठीक होगा, बेटे को खुशी खुशी भेजो, नहीं तो वो भी दुखी रहेगा। मीना जी ने पति से कहा, काश मेरा भी दिल तुम्हारी तरह होता। फिर वो दिन भी आ गया जब विजय को विदेश जाना था। परिवार के सभी लोग विजय को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए गए। पूरे रास्ते में मीना जी ने बेटे का हाथ पकड़ कर रखा और रास्ते भर में विजय अपनी माँ को तसल्ली देता रहा, माँ चिंता मत करो, मैं रोज आपसे बात करूँगा। विजय के मित्र भी उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आए थे और फिर विजय अपने फ्लाइट की ओर बढ़ गया। जैसे ही विजय सबकी आंखों से ओझल हुआ, अनिल जी वहीं अपने कार पर सिर रखकर सिसक सिसक कर रोने लगे। अपने माथे पर हाथ रखकर अनिल जी सिसकियां भर रहे थे। तब मीना जी और उनकी बेटी ने एक दूसरे को देखा। अनिल जी तो जैसे बेखबर से फूट फूट कर रोए चले जा रहे थे। उस दिन मीना जी को पता लगा कि वो कितनी गलत थी। उन्हें पता लग गया कि पुरुषों के सीने में भी दिल होता है। एक पिता के सीने में भी दिल है जो बेटे के दूर जाने से बहुत दुखी होता है। पिता के सीने में भी सभी भावनाएं होती हैं। अब माँ तो हर किसी तरह की भावना उजागर कर देती है। बस पिता अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखकर हर परिस्थिति से जूझते हुए परिवार के हर एक सदस्य को संभालता है। साथ संगत जी, एक पिता भी अपनी संतान से उतना ही प्यार करता है जितना कि एक माँ करती है। बस एक पिता बच्चे की माँ की तरह अपनी हर तरह की भावना व्यक्त नहीं कर सकता। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये विशेष साखी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।